फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, डेयरी के कार्य के दौरान कई बार बैंकर्स या कस्टमर्स, किसान जानकारी मांगते हैं कि अगर हम पशु खरीदें तो पशु कौन सा खरीदें, पशु में कितनी वैरायटी होती है, वो सारी जानकारी भी मांगते हैं। आज के वीडियो में हम आपको पशु संबंधी जानकारी देंगे। इसमें हम आपको जो जानकारी देंगे वो गाय के संबंध में एवं भैंस के संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली मुलाकात जब होगी तो बकरी पालन के संबंध में भी आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस समय जो आपको गाय जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो गिर गाय होती है। गिर गाय सबसे अच्छा दूध देने वाली, 18 लीटर तक दूध गिर गाय देती है। बस उसका वातावरण जो होता है वो थोड़ा विशेष होता है, बाकी का सबसे अच्छी दूध देने वाली गिर गाय होती है। लेकिन अगर गिर गाय के अलावा अगर गाय की क्वालिटी में अगर हम जाते हैं तो नंबर 1 गिर गाय, नंबर 2 रेड सीधी, नंबर 3 साहिवाल, नंबर 4 हरियाणा, नंबर 5 थार पाटकर, नंबर 6 कांकरेज, नंबर 7 मालवी, नंबर 8 मेवाती, नंबर 9 राठी, नंबर 10 नागौरी, नंबर 11 हेल्डीडा, नंबर 12 ब्राउन। हेल्डीडा और ब्राउन ये विदेशी नस्ल की गाय है। इस प्रकार से ये लगभग 12 क्वालिटी मिनिमम गाय की वैसे और भी है, लेकिन हमारे जो भारत में पाई जाती है वो ये 12 क्वालिटी की गाय पाई जाती है। ब्रेल्डा और ब्राउन ये विदेशी की गाय थी, लेकिन हमारे यहाँ इसे कन्वर्ट करके इस नस्ल जो है संशोधित की गई है। अब ये जो है हमारे भारत में भी पाई जाती है। रेड सीधी साहिल हरियाणवी ये लगभग 14 लीटर दूध लगभग देती है। गिर गाय 18 लीटर लगभग देती है। राठी मेवाती नागौरी ये 12 से 16 लीटर गाय देती है, दूध देती है। इस प्रकार से सभी गायों का जो है क्रियान्वयन अलग अलग तरीके से, सबका रहन सहन अलग तरीके से। और हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो, हम जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवी, मेवाती, राठी और धीरे धीरे गिर गाय का भी चलन शुरू हो गया है, क्योंकि दूध की अगर दृष्टि से देखें तो ये सबसे ज़्यादा है गिर गाय। दोस्तों, इसकी वैल्यू जो होती है ये अलग अलग होती है, गाय की क्वालिटी देख करके होती है। अगर गाय में हम देखें तो गिर गाय आपने देखा बहुत हैंडसम, सुंदर, ताज़ा और वो रहती है, लेकिन उसकी जो है व्यवस्थाएं होती है वो थोड़ी सुरक्षित तरीके से होती है। इसलिए जब भी आप डेयरी का प्लान करें तो गिर गाय, हरियाणवी, थार, मेवाती या मालवी, इस गाय के बारे में आप देखें। हेल्डीडा और ब्राउन, इसकी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूध भी बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन ये विदेशी नस्ल की गाय है। जो हम अगर पालते हैं तो हमें इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। जो आप शेड बनाएंगे वो भी वातावरण अनुसार होना चाहिए। जैसे जैसे गर्मी हुई तो ठंडा होना चाहिए, ठंडी है तो गर्म होना चाहिए, और हर प्रकार से वातावरण अनुकूल वो अगर शेड आपको तैयार करना पड़ता है। इसलिए किसान भाई जब भी डेयरी वगैरह अगर हम लगाते हैं तो मेरे हिसाब से गिर गाय और मालवी और मेवाती, राठी भी ठीक है, हरियाणवी भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दूध की दृष्टि से वो होती है गिर गाय। इसके बाद अगर हम बात करें भैंस की, कि भैंस में हमको कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और पालनी चाहिए, तो भैंस में हर एक के मुंह पर जो रहता है वो होता है मुर्रा। मुर्रा भैंस ऐसी है जो कोई भी पाल सकता है, कहीं भी पाल सकते हैं। इसकी जो दूध है जो है कैपेसिटी वो 25 लीटर से 30 लीटर तक की होती है। ये हमारे यहाँ के वातावरण में भी रह सकती है, अन्य वातावरण में भी रह सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा पालने वाली जो होती है वो होती है मुर्रा। उसके बाद होती है सुरती, उसके बाद होती है जाफरी, उसके बाद होती है मेहतान, इसके बाद भदावरी, गोदावरी, नागपुरी,
संबलपुरी, तराई, डोडा, सार्थक नारी, इस प्रकार से भैंस की भी लगभग 10 क्वालिटी हमारे भारत में पाई जाती है। लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश के वातावरण अनुसार अगर देखें, मुर्रा, सुरती, जाफरी, ये हम लोग ज़्यादातर पाल सकते हैं। अगर नागपुरी भी ला सकते हैं, नागपुरी भैंस का भी दूध सबसे अच्छी क्वालिटी का और अच्छे दूध देती है। पर पशु में जब भी हम बात करते हैं तो मुर्रा और भैंस में और गाय में गिर गाय, दोनों को हम विशेष रूप से दिए जाते हैं। दोस्तों, जब भी मैं आपको जानकारी देता हूँ, जानकारी आप लोग साझा नहीं करते हैं, इसलिए अभी भी हमारे प्रयासों के बाद भी हम 7 से 10 डेयरी ही नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों का मार्केट में जानना और सबको बताना वो बहुत ज़रूरी है। किसान भाई जब भी कोई डालता है, एक दूसरे से शेयर नहीं करता है, उसको शेयर करना चाहिए। दूसरा, अधिकतर लोग सब्सिडी की बात पहले करते हैं, पशुपालन की बात बाद में करते हैं। हमें जब भी पशुपालन की बात करना है, इनकम की दृष्टि से करना है, हमें पशुपालन करना उस दृष्टि से करना है, कमाई का जरिया कैसे हो सकता है, कैसे हम उसको दूध को बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में दूध और पशु हम तैयार करें, ऐसी हमारी विचारधारा होना चाहिए, ना कि सब्सिडी। जो व्यक्ति सिर्फ सब्सिडी के लिए बात करता है वो फिर अपना ध्यान सब्सिडी पे रखता है, ना कि कमाई के ऊपर। हमारे मध्य प्रदेश में 100 एकड़, 200 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़ ऐसे किसान बात करते हैं, लेकिन उनकी साल में कमाई 20 लाख, 50 लाख से ऊपर नहीं जाती। जबकि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य जगह को अगर देखेंगे तो 5 एकड़ का किसान, 3 एकड़ का किसान, 2 एकड़ का किसान ओडी से चलता है। 50 लाख रुपए से ऊपर उसकी साल की इनकम होती है और वो इस डेयरी के प्रोडक्ट से पैदा करता है, डेयरी से ही पैदा करता है। और डेयरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, हम इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, हर व्यक्ति को हम इसकी जानकारी नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हमारी